माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम तीसरे लेक्चर में आपको कुछ मॉड्यूल के एग्जाम्पल और एक स्पेशल रिंग जो कि एंडोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स है, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एंडोमॉर्फिज्म की बात करना चाह रहा हूँ। एम इज ए आर मॉड्यूल, लेफ्ट मॉड्यूल की बात हो रही है। यहां पर एक चीज क्लियर है कि M प्लस is an abelian group, correct? And R is a ring. R is a ring. यहां पर हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं। ये सेट क्या है? इसके अंदर M से M तक सारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। F इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कैसे पता लगेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है कि f ऑफ m प्लस n, यानी कि अंडर एडिशन में ऑपरेशन प्रिजर्व होनी चाहिए। fm प्लस fn फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू n, जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट प्रिजर्व है वो सारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। अब हमारा सवाल है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आपके यूज होना है, कि इसको हमें रिंग प्रूव करना है। टारगेट क्या है? रिंग। रिंग प्रूव करने के लिए हमें दो ऑपरेशन डिफाइन करनी पड़ती हैं। पहली होती है F और G, दो एलिमेंट इस सेट से लिए, तो एडिशन वाली F प्लस GX होता है बेटा FX प्लस GX। यदि हम इस ऑपरेशंस को देखें कैसे, अब पहली तो बात है यहां पे मैं आपके फिर क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि F और G इस सेट में है, इसका मतलब ये ऑपरेशन प्रिजर्व करते थे। क्या F प्लस G भी ऑपरेशन प्रिजर्व करता है? F प्लस G में X प्लस Y रख दिया, एक बार ये इसके साथ जाएगा, एक बार G के साथ जाएगा। F और G इस सेट के हैं, तो इसका मतलब ऑपरेशन प्रिजर्व करते हैं। FX FY GX GY। मैपिंग से पहले भी XY M से थे और मैपिंग के बाद भी M में गए, और M एक एबिलियन ग्रुप है जो कि अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होगा। इसका मतलब ये आगे FX प्लस GX FY प्लस GY, इसको कंबाइन करेंगे तो F प्लस GX F प्लस GY। इसका मतलब इसने ऑपरेशन प्रिजर्व कर दी, तो ये एंड M का हो गया। यहां से प्रूव हो गया कि ये जो एडिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन करनी है आपने, वो ये करनी है। करेक्ट? कैसे करोगे? F G X प्लस Y ऑपरेशन प्रिजर्व। ऑपरेशन प्रिजर्व का मतलब F G X G Y, यानी कि यहां पर G ऑपरेशन प्रिजर्व। अब F ऑपरेशन प्रिजर्व करेगा तो F G X F G Y, यानी कि F O G X F O G Y। क्लियर? तो इस प्रकार F O G भी इसमें हो गया।
अब हम रिंग के लिए कुछ और जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए उनको कुछ को प्रूव करते, बाकी तो ट्रिवियल सी आप खुद प्रूव करोगे, जिसमें से एक प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे? एफ जी एच तीन होमोमॉर्फिज्म लिए एम से एम तक। पहले हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं, प्लस एच एक्स, इट कैन बी रिटन एज एफ जी प्लस एच एक्स। अब जी प्लस एच की ऑपरेशन आपने ये डिफाइन कर दी ऑलरेडी, ये कर दी है। इसको यूज करेंगे तो दिट कैन बी रिटन एज जी एक्स प्लस एच एक्स। ऑपरेशन प्रिजर्व की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एफ जी एक्स प्लस एफ एच एक्स, दिस इज एफ ओ जी एक्स एफ ओ एच एक्स। केवल डिस्ट्रीब्यूटिव वन साइडेड नहीं होता, ये भी हमने ध्यान रखना है। कई बार बच्चे केवल इस यहां से क्या प्रूव हो गया, एफ ओ जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ ओ जी, क्योंकि ऐसा सभी एक्स के लिए है। प्लस एफ ओ एच, करेक्ट। तो किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या प्रूव करने कर रहे हैं हम, इसको एक रिंग प्रूव कर रहे हैं, रिंग। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हम ये चीज ले रहे हैं, हाउ दिस कैन बी रिटन, एफ प्लस जी एच एक्स। अब एक बार ये देखो, इसी का खेल है सारा, एफ एच एक्स जी एच एक्स, इट इज एफ ओ एच एक्स जी ओ एच एक्स। तो अब फॉर ऑल एक्स है, इसलिए एफ प्लस जी ओ एच प्लस जी ओ एच। अब जो आर रिंग लिया हुआ था, रिंग, थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे भी। कैसे? एक मैपिंग लेते हैं आई एम, मैंने नाम दिया। इस मैपिंग की खासियत क्या है कि x को x में भेजेगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। पहला पॉइंट है, क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म है अंडर एडिशन? यस, दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म। बिल्कुल इजीली है कि यानी कि आई एम एक्स प्लस वाई, रूल के हिसाब से एक्स प्लस वाई आएगा। इसका मतलब ये ऑपरेशन यहां पर प्रिजर्व हो रही है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हो गया? दिस इज पार्ट ऑफ एंड, करेक्ट। व्हाट हैपन ऑफ एफ ओ आई एम या आई एम ऑफ एफ इज एफ, यानी कि ये यूनिटी का काम करेगा। आपका ये रिंग के साथ रिंग विद यूनिटी प्रूव हो जाएगा। बाकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है जिसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, यू विल डू यूर सेल्फ फॉर मोर डिटेल, ठीक है। कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए आप ऐसा भी टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बोलने जा रहा हूं। फाई एक अल्फा एक एंडोमॉर्फिज्म है, करेक्ट। फाई बीटा भी एक एंडोमॉर्फिज्म होगी। माई क्वेश्चन इज दैट दो मैपिंग्स का सम क्या होगा यहां पर। अब एक बात नोट कर लेना, ये अल्फा है क्या, मैं इस पे भी आना चाह रहा हूं। फाई अल्फा कुछ नहीं, एम से एम तक एक होमोमॉर्फिज्म है, सच दैट एक्स टेंड्स टू अल्फा एक्स। इसकी बात करते हैं, क्या होगा ये।
यदि इनके ऊपर अल्फा एक्स इंप्लाई कर देते हैं तो दिस फर्स्ट दिस इज अल्फा एक्स, दिस इज बीटा एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स फाई अल्फा बीटा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई। वन प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट वन प्रॉपर्टी। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अल्फा ओ अल्फा बीटा, इसका उत्तर क्या आएगा? वेरी इजी, दिस इज बीटा एक्स देन अल्फा बीटा एक्स, दिस इज अल्फा बीटा एक्स। मॉड्यूल की प्रॉपर्टी, यहां मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगी है, यहां से यहां भी मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगी है। दिस इज फाई अल्फा बीटा एक्स। तो दो ऐसी होमोमॉर्फिज्म का सम का तरीका, ये उनकी प्रोडक्ट का तरीका। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। सो मेनी मोर। यदि आइडेंटिटी की बात करें तो मैंने कहा था 5 1। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि 1 शुड बी बिलोंग्स टू रिंग, तो वो इसके अंदर इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको रिंग प्रूव कर दोगे। ये रिंग क्या है फिर सुन लो, दिस इज ए रिंग। इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं? हाँ जी, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम मॉड्यूल आर मॉड्यूल M to M। करेक्ट। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन तो पूछो। अब मैं आपसे पूछे गए एक क्वेश्चन का जिक्र करने जा रहा हूं आज, जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था। आप पढ़े कि नहीं पढ़े पता नहीं। एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? ये एक सेट है, इसके अंदर क्या है? फंक्शंस हैं रियल टू रियल एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एक बात। दूसरी बात, इसमें यहां स्टेटमेंट में ही बता रखा है कि दिस फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है जी। दूसरी चीज रखा है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होगा ए ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी फंक्शन के लिए डोमेन होगी, जैसे डोमेन यहां पर रियल नंबर है। आप चेक करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। देखो एबिलियन ग्रुप तो यहीं दे रखा है, बाकी सारी प्रॉपर्टी यहां से सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हमारे से पहले पार्ट स्टेटमेंट में पूछा गया था क्या ये लेफ्ट मॉड्यूल है? आंसर इज करेक्ट, दिस इज ए लेफ्ट मॉड्यूल। दूसरा पार्ट हमने इसमें पूछा था, दूसरा ये पूछा था इसको इस कंटिन्यूस की बजाय डिफरेंशिएबल कर दिया जाए, तब क्या मॉड्यूल है? यस, तब भी ये मॉड्यूल है। नाउ अब कम टू द टूडेज वर्क। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी एबिलियन ग्रुप, कोई भी एबिलियन ग्रुप हो जी, इज यूनिटल। ये हम प्रूव कर चुके हैं। मॉड्यूल ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस इन द लास्ट क्लास। अब इससे आगे हम एक इसमें और चीज प्रूव करना चाहते हैं। शो दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ मेकिंग इट इज जेड मॉड्यूल। जेड मॉड्यूल बनाने की इसकी केवल एक ही टेक्निक है। यानी कि जेड मॉड्यूल बनाना है तो आप एक इस प्रकार की मैपिंग डिफाइन करोगे
यदि इस मैपिंग को ध्यान से देखें तो इसमें एक एंट्री 1 आएगी, एक एंट्री जी आएगी। आंसर शुड बी, मैंने कहा यूनिटल था तो इसका आंसर जी आना चाहिए था, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ओके, इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो एफ एन जी क्या आएगा? दिस n इज इंटीजर 1 + 1 + 1 n टाइम्स एंड जी। जैसे इसके ऊपर मैंने बताया, इसके ऊपर आप होमोमॉर्फिज्म लगाओगे, ठीक है, या मॉड्यूल प्रॉपर्टी लगाओगे, एक ही बात है। दिस कैन बी रिटन एज 1g 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 कितने टाइम्स? n टाइम्स। व्हाट यू गेट? nf1g यानी कि ng, करेक्ट। यदि n 0 होता तो व्हाट हैपन? f ऑफ -1g -1 + 0g, इसके दो पार्ट बनेंगे। कई बार बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, सर ये कैसे लिख रहे हो तोड़ के, मैं इसको बता देता हूँ। f ऑफ ए बी यू, ये एक्चुअली मॉड्यूल में इस प्रकार की चीज है जो कि ए यू प्लस बी यू लिखा जाएगा। तो ए यू मतलब f ऑफ ए यू एंड बी यू। इस ये जो है m का एलिमेंट है, तो इसमें m की एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की जा सकती है। राइट में कर दो। ग्रुप थ्योरी के रूल के हिसाब से ग्रुप m अंडर एडिशन ग्रुप है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल प्रोवाइड यू 0। अब n लेस देन 0 के केस से पहले हमें एक केस और करना है, वो देखिए। अभी अभी हमने ये निकाला है, इट कैन बी रिटन एज 0 कैन बी रिटन एज 1 ± 1। इसके फिर दो पार्ट उठेंगे, f1g f -1g। इसको परली तरफ ले जाएं तो f ऑफ -1g इज इक्वल टू माइनस ऑफ f1g। इसका आंसर था g, इसका आंसर ये आ गया। अब ये हमारे को नेगेटिव में हेल्प करेगा। यदि n नेगेटिव है तो f ऑफ ng कैन बी रिटन एज f -1, ये 1 - 1 एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, कितने टाइम? मोड n टाइम्स जी। तो ये अपने आप को फिर तोड़ेगा, f -1g कितने टाइम? मोड n टाइम्स। व्हाट अल्टीमेटली यू गेट? मोड n f ऑफ -1g। इसको अभी अभी आपने -g लिखा है, दिस इज नथिंग बट अगेन n। अल्टीमेटली व्हाट यू गेट? f ऑफ ng इज इक्वल टू ng। n कुछ भी हो, n के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ओके तो बेटा वी हैव स्टडीज डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ मॉड्यूल। इन एग्जांपल्स का कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम सब मॉड्यूल्स और उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे।